टॉप 7 एंशिएंट एस्ट्रोनॉमर्स ऑफ इंडिया। प्री हिस्टोरिक पीरियड से लेकर मौजूदा समय तक एस्ट्रोनॉमी इंडियंस का फेवरेट सब्जेक्ट रही है। आर्यभट्ट से लेकर भास्कर तक इंडिया के पास शानदार एंशिएंट एस्ट्रोनॉमर्स की एक पूरी लिस्ट है। और कमाल की बात तो ये है कि ये सब तब हो रहा था जब दुनिया के लोग घर तक नहीं बनाना जानते थे। आइए जानते हैं ऐसे 7 इंडियन एस्ट्रोनॉमर्स के बारे में जिनका नाम आज भी दुनिया भर की किताबों में मौजूद है। इस लिस्ट में उन्हें उनके अस्तित्व के आने के साल के हिसाब से अरेंज किया गया है। पहला, लगाधा। लगाधा भारत के पहले खगोल शास्त्री यानी कि एस्ट्रोनॉमर थे। ये प्री हिस्टोरिक पीरियड में जन्मे थे। इनको सबसे ज्यादा याद किया जाता है इनके ग्रंथ वेदांग ज्योतिष के लिए। ये तारों की गणना करके किसी भी इवेंट की होने की डेट तय करते थे। इनका कहना था कि ग्रह इंसानों के मूड से लेकर इंसानों के जीवन तक हर किसी चीज को प्रभावित करते हैं। आज से 3200 साल पहले जब ये जन्मे थे तब ग्रंथों में केवल धार्मिक बातें ही लिखी जाती थीं, लेकिन इन्होंने अपनी गणनाओं को लिखा जो कि आगे चलकर आर्यभट्ट और भास्कर जैसे खगोल शास्त्रियों के काम आया। इन्होंने अपने ग्रंथ में लूनर महीनों और सोलर महीनों तक की जानकारी दी थी, तब जबकि लोग यह तक नहीं जानते थे कि सूर्य नहीं घूमता, पृथ्वी घूमती है। तब लगाधा ग्रहण के बारे में दुनिया को बता रहे थे। इन्होंने अपनी गणनाओं से यह तक बता दिया था कि हमारे सौर मंडल में 7 ग्रह हैं, जो कि सबसे आखिरी नेपट्यून को हटा दें तो 7 ही बचते भी हैं। दूसरा, आर्यभट्ट। आर्यभट्ट को कौन नहीं जानता। हम जिस गिनती से आपको यह बता पा रहे हैं कि आर्यभट्ट का जन्म साल 476 में हुआ था, उस गिनती को आगे बढ़ाने वाले आर्यभट्ट ही थे। आर्यभट्ट जब जन्मे थे तब ईरान में सैसनियन साम्राज्य का शासन था। यह माना जाता है कि इस साम्राज्य ने जो इस्लामिक ज्योतिष को डिजाइन किया था उस पर साफ साफ तौर पर आर्यभट्ट का प्रभाव था। जब आर्यभट्ट का जन्म हुआ था तब लोग यही मानते थे कि दुनिया फ्लैट है और सूर्य हमारी पृथ्वी के चक्कर लगाते हैं, लेकिन आर्यभट्ट ने अपनी गणना के बाद यह बताया कि दुनिया घूमती है, चंद्रमा घूमता है और सूर्य स्थिर रहता है। उन्होंने यह भी बताया कि चंद्रमा की चमक का कारण सूर्य का प्रकाश है। चंद्रमा के प्रकाश वाला तथ्य आर्यभट्ट को चंद्र ग्रहण के विश्लेषण से मिला, जब उन्होंने देखा कि पृथ्वी के बीच में आ जाने के कारण चंद्रमा की चमक खत्म होती जा रही है। इसका यही मतलब था कि चंद्रमा के पास अपना प्रकाश का कोई स्रोत नहीं है। आर्यभट्ट को उनकी गणना के लिए आज भी किताबों में मेंशन किया जाता है। तीसरा, ब्रह्मगुप्त। ब्रह्मगुप्त आज से 2500 साल पहले 598 ईसा पूर्व में जन्मे थे। ब्रह्मगुप्त ने खगोल शास्त्र और गणित दोनों में ही अपनी नॉलेज से अच्छा खासा योगदान दिया था। उनके कामों को बाद में बगदाद ले जाकर अरबी में भी ट्रांसलेट किया गया था और ब्रह्मगुप्त के कामों का प्रभाव इस्लामिक गणित में साफ तौर पर देखा जा सकता है। आज हमारा दूसरा दिन आधी रात को ही शुरू हो जाता है। ये कॉन्सेप्ट आर्यभट्ट का था, लेकिन ब्रह्मगुप्त ने भी इस पर काम किया था। इसके साथ ही उन्होंने ग्रहों की बिल्कुल सटीक गणना दी थी। आचार्य ब्रह्मगुप्त को ग्रेविटी के लिए भी याद किया जाता है। उन्होंने अपनी किताब में यह लिखा था कि प्रत्येक शरीर, चाहे वह सजीव हो या निर्जीव, पृथ्वी से जुड़ा होता है। इसी कॉन्सेप्ट को आज हम ग्रेविटी के नाम से जानते हैं। चौथा, भास्कर प्रथम। भास्कर प्रथम का जन्म साल 629 में हुआ था। भास्कर गणितज्ञ के, खगोल शास्त्रीय के और साथ ही वो भौतिक विज्ञान पर भी काम करते थे। उन्होंने गति के कई नियमों के बारे में बताया था। इसके साथ ही उन्होंने गति के नियमों और फिजिक्स के कई दूसरे नियमों के आधार पर यह बताया था कि केवल पृथ्वी के चंद्रमा पर ही ग्रहण नहीं लगता, बल्कि अन्य ग्रहों पर भी ग्रहण लगता है। भास्कर को उनकी लिखी हुई किताबों महाभास्करीय, लघु भास्करीय और आर्यभट्टीय भाषा के जरिए जाना जा सकता है। भास्कर ने अपनी किताब में गति को काफी डिटेल में डिफाइन किया है। ये उनकी लाइफ का सबसे ज्यादा विश्लेषित किया गया टॉपिक था। उन्होंने आर्यभट्ट के भी कई टॉपिक्स पर अपनी किताबों में बात की है। वो बताते हैं कि आर्यभट्ट अपने समय से कई 100 साल आगे थे। पांचवा, लल्ला। भास्कर प्रथम आर्यभट्ट को बहुत ज्यादा पसंद करते थे।
इसलिए उनके नाम पर अपनी किताब का नाम तक रख दिया था। लेकिन 8वीं शताब्दी में जन्मे लल्ला को लगता था कि आर्यभट्ट की आधी से ज्यादा थ्योरी काल्पनिक है। वो खुद को आर्यभट्ट का शिष्य बताते थे, लेकिन फिर भी उनकी आधी बातों को गलत कहते थे। लल्ला ने अपनी सारी नॉलेज को शिष्याधिर्दिदा नाम की किताब में जोड़कर लिखा हुआ है। इस किताब के नाम का मतलब है स्टूडेंट्स के द्वारा तोड़े गए अजम्पशंस। इन्होंने पृथ्वी की गति से जुड़े कई सिद्धांत ऐसे बताए थे जो कि आज तक पढ़ाए जाते हैं। छठा, महेंद्र सूरी। महेंद्र सूरी एक जैन एस्ट्रोनॉमर थे जिनका जन्म तुगलक साम्राज्य में 14वीं शताब्दी में हुआ था। उनके जन्म के समय फिरोज शाह तुगलक दिल्ली की गद्दी पर थे। सूरी के इंट्रोडक्शन की शुरुआत उनकी किताब यंत्र राजा से की जाती है। उन्होंने अपनी किताब के पहले पन्ने पर ही एस्ट्रो टेबल के निर्माण के बारे में लिखा है। उन्होंने अपनी इस किताब में पृथ्वी के नजदीक मौजूद 32 सितारों के बारे में अध्ययन किया है। यंत्र राजा पूरी तरह से एस्ट्रो टेबल पर ही आधारित नहीं है, जबकि इसमें ग्रहण से जुड़ी बहुत इम्पोर्टेंट जानकारियां दी हैं। महेंद्र सूरी को उनकी मौजूदा समय के लोगों से ज्यादा आने वाले लोगों ने मान सम्मान दिया। 7वां, नीलकंठ सौम्यजी। वैसे तो भारत के पहले एस्ट्रोनॉमर लगाधा थे, लेकिन उनसे ज्यादा लोग आर्यभट्ट को याद करते हैं। आर्यभट्ट का प्रभाव इस लिस्ट में मौजूद हर एस्ट्रोनॉमर पर देखा जा सकता है। सन 1550 में जन्मे नीलकंठ सौम्यजी भी आर्यभट्ट के प्रभाव से अछूते नहीं रहे। उन्होंने आर्यभट्ट की मरकरी एंड वीनस के मॉडल्स को पढ़ा और उसके बाद उन मॉडल्स को रिवाइज कर दिया। हालांकि नीलकंठ की ये रिवीजन केपलर के आने के बाद खारिज कर दी गई थी। नीलकंठ ने एक सिद्धांत भी किया था जिसमें उन्होंने बताया था कि पृथ्वी के बाद के सभी ग्रह सूर्य का चक्कर लगाते हैं और उसके रिजल्ट में वो केवल सूर्य का ही नहीं बल्कि पृथ्वी का चक्कर लगाते हैं। इस सिद्धांत को उन्होंने पूरी तरह से एक्सप्लेन भी किया था, लेकिन उनके इस सिद्धांत की जगह टाइको ब्राह के सिद्धांत को माना जाता है। दोनों में केवल सटीक न्यूमेरिकल्स का ही फर्क है। हालांकि फिर भी वह एक शानदार एस्ट्रोनॉमर थे। ये थे भारत के कुछ शानदार एस्ट्रोनॉमर्स जिनके कारण हमारा देश आज भी विज्ञान के क्षेत्र में अच्छा कर रहा है। इनके अलावा वारामिहिर, श्रीपति, भास्कर द्वितीय, अच्युत के योगदान को भी नहीं भुलाया जा सकता है। अगर आपको लगता है कि हमने किसी एस्ट्रोनॉमर को मिस कर दिया है तो कमेंट करके जरूर बताएं।